अब मज़ीद बात करते हैं कि फाइफो मेथड को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है। तो अभी तक की जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि सनतकार एंड सन्स के लिए क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया था जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इसको सिर्फ हमने ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट जितनी की गई है उतनी हमने टोटल कॉस्ट को चार्ज कर दिया था और टोटल कॉस्ट 47,000 टू 4,73,200 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट चार्ज की थी हमने सनतकार एंड सन्स के लिए। अभी तक हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के मराहिल में थे, जिसमें हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट कर लिया था जो कि मटेरियल के लिए 2850 थी और कन्वर्जन के लिए 2950 यूनिट्स थी। यहाँ तक तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया था। हमने बात की थी कि इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेसिस पर हम पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो अब हम पर यूनिट कैलकुलेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग के पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन अब हमने शुरू कर देनी है। उसके लिए हमें सिर्फ ये इक्विवेलेंट यूनिट्स 2850 और 29,550 की ज़रूरत है। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में देखा कि ओपनिंग कॉस्ट भी अवेलेबल थी मटेरियल और कन्वर्जन की, लेकिन फाइफो मेथड में हम क्या करते हैं कि जो ओपनिंग कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फाइफो मेथड में हमारी ये प्रेडिक्शन होती है कि जितनी भी कॉस्ट है जैसे जैसे वो आती है वैसे वैसे उस कॉस्ट को आउट करते जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ओपनिंग कॉस्ट कोई भी नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट हमने ड्यूरिंग इस पीरियड ऐड की है उसमें मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से रिलेटेड कॉस्ट मौजूद है। तो यहाँ ऊपर हमने मटेरियल और कन्वर्जन की हेडिंग भी दे दी और साथ में रुपीज़ भी मेंशन कर दिए क्योंकि ये कॉस्ट रुपीज़ में है। अब ओपनिंग कॉस्ट को तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फाइफो मेथड के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉस्ट जैसे जैसे आती है उसको वैसे वैसे एलिमिनेट करते रहते हैं। तो ओपनिंग कॉस्ट पहले आई थी, इसलिए इसको पहले पिछले डिपार्टमेंट में कैलकुलेट या इसको कंक्लूड कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस टाइम पीरियड के दौरान इस डिपार्टमेंट में जितनी कॉस्ट ऐड की गई है वो कॉस्ट ऐड की गई है 1,24,800 और 3,25,000 कन्वर्जन की कॉस्ट, जिसको हम यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन कर देंगे मटेरियल और कन्वर्जन के नीचे। यहाँ पे हमने इस कॉस्ट को मेंशन कर दिया। अब अगर ये तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, अब अगर टोटल यूनिट्स पर जाएं तो टोटल यूनिट्स हमारे पास जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं वही वाले यूनिट्स यहाँ पर चलेंगे जो कि 2850 और 2950 यूनिट्स हैं मटेरियल और कन्वर्जन के। अब क्या करना है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए टोटल कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट में इस टाइम पीरियड में ऐड की गई है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के साथ। क्योंकि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ मटेरियल कन्वर्जन की इतनी ही कॉस्ट कैलकुलेट की गई है या इतनी ही कॉस्ट यूज़ की गई है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसी कॉस्ट को टोटल कंसीडर करेंगे और साथ में टोटल यूनिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट जो ऐड की गई है डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के साथ, जो कि इक्विवेलेंट यूनिट्स हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 43.789 आ गया। राउंड ऑफ करके इसको 44 कर देंगे। इसी तरह से जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के साथ, तो ये आ जाएगी 110.1695। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 110 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो कॉस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है इसी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में यहाँ इस मटेरियल और कन्वर्जन के सामने लिख देंगे। तो मटेरियल की 44 रुपीज़ पर यूनिट और कन्वर्जन की 110 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट है। तो जितनी कॉस्ट टोटल इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है वो भी यही है। और अब जब हमने टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट करनी है तो वो पर यूनिट कॉस्ट 154 रुपीज़ बन जाएगी जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्यों नहीं कैलकुलेट की। इस कॉस्ट को हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि जिस तरह से ये कॉस्ट हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कॉस्ट पहले आती है उसको पहले निकाल दिया जाता है। तो ये कॉस्ट पहले आई थी तो हम एज्यूम ये करते हैं कि इस कॉस्ट से रिलेटेड हम वर्किंग कर चुके हैं, तो इसलिए ना इस कॉस्ट को हम पर यूनिट की कैलकुलेशन में शुमार करते हैं, ना इस कॉस्ट से रिलेटेड अलग से पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट
करते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है वो पर यूनिट 154 रुपीज़ है, जो हम कॉस्ट अकाउंट फॉर करने के लिए आगे जो हमारा नया सेगमेंट आ रहा है उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो हमने कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट देख ली। अब ये जो कॉस्ट ऐड की गई है जो कि 4,73,200 रुपीज़ की है, इसी कॉस्ट को हमने आगे अकाउंट फॉर करना है। तो अब हम लिख लेते हैं हेडिंग के टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले फाइफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि जितनी कॉस्ट हमने ट्रांसफ़र कर दी है अगले डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। तो अगले डिपार्टमेंट में हमने जो कॉस्ट ट्रांसफ़र की है, क्योंकि फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले जो कॉस्ट आई है उसी को सबसे पहले आउट भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉस्ट आई है वो आई है ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट को हम सबसे पहले आउट करेंगे, उसको सबसे पहले अकाउंट फॉर करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि 300 यूनिट्स है मटेरियल के, जो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी थे ओपनिंग के, यहाँ देख सकते हैं, जो कि 2/3 कंप्लीटेड थे, जिनको हमने 1/3 इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करना है। तो जितना इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करना है उतनी यूनिट्स को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 44 से, जो कि पर यूनिट कॉस्ट थी डायरेक्ट मटेरियल की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4400 रुपीज़ की कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री से भी हमें कोई कॉस्ट रिसीव हुई थी। ये तो वो काम है जो ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, लेकिन इससे 2/3 जो काम ऑलरेडी हो चुका है जिसके हमने कॉस्ट रिसीव और यूनिट्स रिसीव किए हैं, वो कॉस्ट यहाँ पर मटेरियल और कन्वर्जन की दी गई है, उसको भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जो कि 9,880 प्लस 13,520 रुपीज़ की कॉस्ट थी। इसको जब हम टोटल करेंगे तो 23,400 की कॉस्ट को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड वो काम जो इस डिपार्टमेंट में हुआ है मटेरियल का हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हम कन्वर्जन का भी काम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 22,000 रुपीज़ का आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों कॉस्ट को टोटल कर लेना है। तो टोटल करके ये हमारे पास 49,800 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हमने ट्रांसफ़र करनी है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो कॉस्ट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करनी है उससे रिलेटेड जो अभी करंटली वर्किंग परफॉर्म हुई है वो भी हमारे पास आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसमें लिख देंगे कि करंट वर्किंग में अब हमारे पास जितनी यूनिट्स आ रही हैं उन यूनिट्स से रिलेटेड हमने काम शुरू करना है। तो यहाँ अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाएं तो ये देख सकते हैं कि यूनिट स्टार्ट और कंप्लीट इस मंथ में जो हुई हैं वो 2650 यूनिट्स हैं। तो अब हमने यहाँ पर करंट वर्किंग में जो यूनिट्स मेंशन करनी है वो 2650 यूनिट्स हैं और उस पर 154 रुपीज़ की कॉस्ट को चार्ज करना है। तो यहाँ आउटर कॉलम में हम क्या कर लेंगे कि 2650 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 154 रुपीज़ से, जो कि आ जाएगी 4,08,100 रुपीज़ की कॉस्ट, जो कि इस टाइम पीरियड में इस डिपार्टमेंट में करंट वर्किंग में चल रही है। अब लास्ट जो हमारे पास एक एलिमेंट बच जाता है वो बच जाता है सिर्फ और सिर्फ कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की। उसके लिए भी अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाएं तो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंशन है, जो कि 100 यूनिट्स है मटेरियल के और 100 ही यूनिट्स हैं कन्वर्जन के। वो किस तरह से कैलकुलेट किए थे कि 250 यूनिट्स थे और वो 2/5 इस टाइम पीरियड में कंप्लीट किए गए थे। तो हम क्या कर देंगे कि इसी तरह से मटेरियल और कन्वर्जन की क्लोजिंग इन्वेंट्री को मेंशन करेंगे। तो मटेरियल और कन्वर्जन की अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री देखी जाए तो 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 250 कंप्लीट हुई हैं और 44 रुपीज़ एक यूनिट की कॉस्ट है, जो कि हमने यहाँ पर से ले ली है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में से। इसी तरह कन्वर्जन की भी रिस्पेक्टिव कॉस्ट को हमने उठा लिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4400 रुपीज़ की कॉस्ट और यहाँ पर ये 11,000 रुपये की कॉस्ट मौजूद होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों ये जो तमाम कॉस्ट आ रही हैं हम इन दोनों कॉस्ट का भी टोटल कर लेते हैं, जो कि 4400 और 11,000 रुपये है। तो ये 15,400 की कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों कॉस्ट का टोटल कर लेना है। तो इन तीनों कॉस्ट के टोटल से हमारे पास 4,73,300 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हमने इस डिपार्टमेंट में अकाउंट फॉर कर ली है।
तो जो कॉस्ट अकाउंट फॉर कर ली है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कितनी, रुपीज़ 4,73,300। अब हमने ये सीखा था कि अगर जो कॉस्ट अकाउंट फॉर की है वो, और अगर कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट दोनों कॉस्ट सेम आ रही हैं या अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दुरुस्त बनाई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 300 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 200 है। तो ये जो 100 रुपीज़ का गैप आ रहा है वो हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमने राउंड ऑफ की हैं फिगर्स टोटल पर यूनिट कॉस्ट की 43.78 को 44 बनाया, और 110 को 110.1695 को हमने 110 बनाया। ये इस राउंड ऑफ की वजह से करके यहाँ पर इसका फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा। अब अगर इतना फ़र्क है कि वो निगलेक्टेबल है, अब लाख में से 100 रुपया निगलेक्टेबल है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो दुरुस्त बनी है, और नीचे हम नोट दे देंगे कि ये जो फिगर में डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को फाइफो मेथड इस्तेमाल करके किस तरह से कैलकुलेट या बना सकती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आने वाली वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को वेटेड एवरेज मेथड से बनाना सीखेंगे और फिर इसका कंपैरिजन भी सीखेंगे।